आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है स्टार्ट एंड रन डीसी शंट मोटर यूजिंग 3 पॉइंट स्टार्टर। हमारा जो मेन एम है 3 पॉइंट स्टार्टर के थ्रू हमें डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करना है और उसको चलाना है। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस क्लास में डीसी सीरीज मोटर को चलाया था, जैसे वैसे हम शंट मोटर को ऑपरेट करेंगे। ये हमारे शंट मोटर के हमने 3 कनेक्शन बनाए हैं, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3। तीनों में डिफरेंस क्या है, कनेक्शन की डिफरेंस क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या है, रोटेशन क्या होगी, वो सारी चीजें हम देखेंगे। उससे पहले हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी हमारा जनरेटर होगा वो जनरली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। जनरेटर की जो रोटेशन की डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्लॉकवाइज ही रहेगी जनरली। ठीक है, और मोटर की जो डायरेक्शन होगी वो जनरली एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगी। मतलब अगर मोटर में जो हमारी फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग है उनकी करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो उस टाइम पे हमारी मोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, तो हम फिगर नंबर 1 के अकॉर्डिंग कनेक्शन करते हैं। ये हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर है जिसमें एल ए एफ 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट है, इस वजह से स्टार्टर का नाम 3 पॉइंट स्टार्टर है। एल का मतलब होता है लाइन या पॉजिटिव टर्मिनल, ए का मतलब होता है आर्मेचर वाइंडिंग और एफ का मतलब होता है फील्ड वाइंडिंग। जो भी उस मोटर में यूज हो रही है उस मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग होगी उसका कनेक्शन होगा। ये 3 पॉइंट स्टार्टर है। इंटरनल सर्किट कुछ ऐसा है, पहले भी हमने 3 पॉइंट स्टार्टर को इंटरनल पार्ट, इंटरनल कनेक्शन सारी चीजें देख लिए। फिर भी हम एक डायग्राम बनाए हैं कि इसका इंटरनल कैसे सर्किट कनेक्ट होता है। तो लाइन पे पॉजिटिव सप्लाई जाती है हमारी, उसके बाद लाइन से लाइन और ए के बीच में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगे होते हैं। आर्मेचर के सीरीज में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगे होते हैं जो स्टार्टिंग करंट को लिमिट करते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए लगे होते हैं। फिर एल से ही हमारा एक पॉइंट जाता है एनबीसी, एक नो बोल्ट कॉइल लगी होती है स्टार्टर में जो हैंडल को होल्ड करने का काम करती है। उसमें एनबीसी कॉइल में मैग्नेट बनता है और वो हैंडल को होल्ड करती है। तो एल वाले पॉइंट से ही एनबीसी के पहले वाले पॉइंट में हमारा सप्लाई जाता है और एनबीसी का दूसरा वाला पॉइंट हमारे फील्ड वाले पॉइंट में, एफ वाले पॉइंट में कनेक्ट होता है जो कि हमारे फील्ड वाइंडिंग में कनेक्शन देते हैं मोटर में। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनल सर्किट है स्टार्टर का। ठीक है, तो अब हमारा ये 3 पॉइंट हो गए। अब हम इसमें एक हमारी आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, एक हमारी शंट वाइंडिंग हो गई। तो फील्ड से हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट आ गया और SH1 में कनेक्ट हो गया। वैसे ही आर्मेचर से हमारा पहला पॉइंट आया और A1 में कनेक्ट हो गया और A2 और SH2 आपस में शॉर्ट करके निगेटिव पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा कनेक्शन हो गया फिगर नंबर 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमारा जो यहाँ से करंट जाएगी F वाले पॉइंट से वो हमारी SH वाइंडिंग के लिए जा रही है, शंट वाइंडिंग के लिए जा रही है। तो जो करंट होगी वो शंट वाइंडिंग के लिए जा रही है तो ISH होगी, आर्मेचर के लिए करंट जा रही है तो IA होगी। तो इधर से देखो, ऊपर से करंट हमारी नीचे की तरफ जाएगी तो IA की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, होगी कि नहीं होगी। वैसे ही हमारी ऊपर से करंट जाएगी नीचे की तरफ। ऊपर पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि ये देखो इधर से ये वाला पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट है, तो पॉजिटिव पॉइंट से करंट हमारी हमेशा निकलती है। तो पॉजिटिव पॉइंट से निकलती है और ये निगेटिव पॉइंट है तो इधर जा रही है, तो हमारी इधर से करंट इधर जा रही है तो ISH की करंट भी इधर ही जा रही है। ठीक है, तो अब दोनों की करंट की डायरेक्शन सेम है। अभी एक्सप्लेन किया कि जब दोनों वाइंडिंग जो भी मोटर में यूज होने वाली है वाइंडिंग, उनकी अगर करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो मोटर का जो रोटेशन का डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग इस मोटर का रोटेशन का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो हमने मोटर का कनेक्शन किया और मोटर हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने लगी। ठीक है, फिर हमने ये भी पढ़ा है कि शंट या आर्मेचर, मतलब फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग, दोनों में से किसी एक के टर्मिनल को चेंज कर दें। दोनों में से किसी एक के टर्मिनल को चेंज कर देंगे तो हमारी रोटेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो हमने एक बार में क्या किया है, चेंज आर्मेचर को चेंज किया है। दूसरे बार में हमने क्या किया है, चेंज फील्ड। जिसमें हमने चेंज आर्मेचर किया है उसमें हमने फील्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, सिर्फ आर्मेचर को चेंज किया है। जिसमें हमने चेंज फील्ड किया है उसमें हमने आर्मेचर को वैसे ही कनेक्ट कर रखा है और फील्ड को चेंज किया। तो अब इसको देखते हैं। यहां से हमारा ये ICDP स्विच के द्वारा सप्लाई L वाले पॉइंट में चली गई। अब इसमें हमने आर्मेचर को चेंज किया है। तो पहले हमने देखा यहाँ पे A वाले पॉइंट से A1 से कनेक्शन दे रहे थे, अब हमने आर्मेचर को चेंज कर दिया है तो अब A वाले पॉइंट को A2 से कनेक्शन दे देंगे तभी तो हमारी करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी। तो हमने A वाले पॉइंट से यहाँ से एक वायर लाया, यहाँ से A2 पॉइंट में कनेक्शन दे दिया और A2 से A1 में सप्लाई आ गई और यहाँ से हमारा ये निगेटिव पॉइंट में कनेक्ट हो गया। हमने फील्ड को वैसे ही कनेक्ट कर रखा, फील्ड में कोई चेंज नहीं किया। अब हम यहाँ से देखेंगे F वाले पॉइंट से जो हमारी ISH करंट जाएगी वो नीचे की तरफ जाएगी, ये ISH करंट हो गई। अब हमारा A वाले पॉइंट से सप्लाई यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से घूमता हुआ और A2 वाले पॉइंट में गया। अब A2 से सप्लाई A1 की तरफ जाएगा तो सप्लाई का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा आर्मेचर में।
आर्मेचर में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि यहां से घूम के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आई ए का मान ऊपर की तरफ हो गया और आई एस एच का मान नीचे की तरफ हो गया। अब फील्ड और आर्मेचर की दोनों की डायरेक्शन करंट की अपोजिट हो गई, तो जो मोटर की डायरेक्शन है रोटेशन की वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। हमने फिगर नंबर 2 को देख लिया आर्मेचर को चेंज करके। अब ऐसे हम फिगर नंबर 3 में देखते हैं। इसमें हम आर्मेचर को कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ फील्ड को चेंज करेंगे। तो आर्मेचर का कनेक्शन हमने वैसे ही दे दिया। यहां से ए वाले पॉइंट से आई ए करंट जाएगी नीचे की तरफ, तो ये हमारा ए वाला पॉइंट है और ये हमारी आई ए करंट हो गई, ये हमारी नीचे की तरफ हो गई। अब हमने इसमें क्या किया, फील्ड को चेंज किया। अब फिगर नंबर 1 में देखो, एफ वाले पॉइंट से SH1 कनेक्ट है, तो अगर हम फील्ड को चेंज करेंगे तो एफ वाले पॉइंट से अब हमें SH2 को कनेक्ट करेंगे। तो एफ वाला पॉइंट वैसे है, एफ वाले पॉइंट से एक वायर नीचे ले आए और नीचे हमने SH2 को कनेक्शन दे दिया, और SH2 से ये SH1 में हो गया, और SH1 का हमारा कनेक्शन यहाँ पे घुमा के हमने निगेटिव वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। तो हमारे फील्ड में जो पॉइंट्स हैं उसके कनेक्शन हमने चेंज कर दिया। तो अब हमारी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो यहाँ से घूमते हुए यहाँ पे और SH2 से ऊपर की तरफ जाएगी। दूसरी वाइंडिंग में SH2 से 1 की तरफ जाएगी, तो करंट की डायरेक्शन ISH की ऊपर की तरफ हो जाएगी और IA की नीचे की तरफ है। तो यहाँ भी हमारी करंट अपोजिट में है, आर्मेचर की नीचे है और फील्ड की ऊपर है। तो भी मोटर हमारी कौन सी डायरेक्शन में चलेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, तो भी हमारी मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, तो हमने 3 कनेक्शन किए जैसे हमने पहले टेबल बनाते थे, सीरियल नंबर, फिगर नंबर, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। उसके बाद रोटेशन देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी मोटर किस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है ये 3 पॉइंट स्टार्टर को यूज करके हमें शंट मोटर को चलाना है। तो हमारे ये 4 वायर आए हुए हैं। वैसे हमारे ये 6 वायर का पेयर है, जिसमें हमने येलो वायर 2 पेयर छोड़ दिए हैं। रेड वाला आर्मेचर और ब्लैक वाला हमने शंट के पॉइंट में कनेक्शन दे दिया। ये वायर हमारे इस पैनल में कनेक्ट है। पैनल का 1 2 3 4 5 6 पेयर है। ये वाला हमारा आर्मेचर का होगा और ये वाला हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग का होगा। सीरीज वाइंडिंग का हमारा भी हमने खाली छोड़ रखा है, येलो वाला पेयर। ये हमारी शंट मोटर है, यहाँ से हमें इसको रोटेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक रोटेशन की पता चले तो इसके लिए हम एक स्टिकी नोट्स लगा देंगे। जब हमारी मोटर चलेगी तो ये मूव करेगा। ये हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर है। स्टार्टर के 3 पॉइंट है। ये हमारा लाइन हो गया जहाँ पे हम मेन सप्लाई देंगे। ये हो गया ए वाला पॉइंट जहाँ पे हम आर्मेचर को सप्लाई देंगे यहाँ से, और ये हमारा फील्ड वाला पॉइंट जहाँ से हम फील्ड को सप्लाई देंगे। तो यहाँ से हम चेक करते हैं मल्टीमीटर की सहायता से। मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी मोड पे लगाया है, ये बीप कर रहा है। A1 A2 के बीच में देखेंगे, बीप कर रहा है, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग है। और SH1 और SH2 के बीच में देखेंगे, तो यहाँ पे हमारी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू शो कर रहा है, मतलब ये हमारा जो शंट वाइंडिंग है वो सही है और उसका रेजिस्टेंस का मान शो हो रहा है। शंट वाइंडिंग में रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ये बीप नहीं करता। ठीक है, तो हमने 3 सर्किट देखे थे, तो उसके अकॉर्डिंग कनेक्शन करते हैं। पहले सर्किट में क्या था, हमारा आर्मेचर का जो ये 3 पॉइंट स्टार्टर का ए वाला पॉइंट है वो A1 से कनेक्ट था। तो हम यहाँ से एक वायर लेंगे इसको और A1 से कनेक्ट कर देंगे। फिर हमारा दूसरा कनेक्शन था कि F वाला पॉइंट हमारा SH1 से कनेक्ट था, तो हम SH1 में कनेक्ट कर दिए। फिर हमारा अगला था कि A2 और SH2 आपस में शॉर्ट थे और निगेटिव वाले पॉइंट में कनेक्ट थे। तो हमने एक वायर लिया A2 पे और SH2 पे लगा दिया और इनको शॉर्ट कर दिया। अब यहां से एक निगेटिव पॉइंट में एक वायर देनी, एक वायर ले, वायर का टुकड़ा, A2 और SH2 को हमने शॉर्ट कर दिया और शॉर्ट करने के बाद हम एक निगेटिव में ये वाली सप्लाई हम इधर निगेटिव में दे देंगे। पहले भी हमने बता चुके हैं कि ये हमारा एक्सपेरिमेंट बोर्ड है जहां पे हम
यहाँ से हम डीसी आउटपुट लेते हैं, यहाँ पे ये निगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, तो हमारा जो डीसी का पॉजिटिव पॉइंट होता है वो हमारे एल वाले पॉइंट पे जाता है। अब हमने जैसा फिगर नंबर 1 के कनेक्शन में बताया था उसके अकॉर्डिंग हमने पूरे मोटर का कनेक्शन कर दिया। यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई L1 में गई, फिर निगेटिव सप्लाई हमारी SH2 और A2 को A2 के शॉर्ट करने पे हमारा निगेटिव कनेक्ट हो गया, A वाले पॉइंट से हमारा आर्मेचर कनेक्ट हो गया, F वाले पॉइंट से हमारा SH1 पॉइंट कनेक्ट हो गया। फिगर नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमारा कनेक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रेक्टिफायर में इनपुट देंगे, यहाँ पे डीसी सप्लाई आ गई और इसके बाद स्टार्टर को स्टार्ट करेंगे। मोटर हमारी चलने लगी। जैसे आगे बढ़ा रहे हैं वैसे हमारा रेजिस्टेंस का मान कम हो रहा है और मोटर की स्पीड ज्यादा हो रही है। ठीक है, अब इसको हम सप्लाई बंद करेंगे और मोटर डिस्कनेक्ट करेंगे। अभी जो हमारी मोटर चल रही थी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही थी, क्योंकि हमारा अभी क्या है, दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, तो हमारी जो मोटर चल रही थी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही थी। अब जब हम कनेक्शन करेंगे तो एक बार आर्मेचर को बदल देंगे और एक बार फील्ड को बदल देंगे और इसके बाद कनेक्शन करके हम देखेंगे कि हमारी मोटर की रोटेशन की डायरेक्शन वो कौन सी है। अभी हमने चलाया तो फिगर नंबर 1 के अकॉर्डिंग चलाया, हमारी मोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही थी। अब जब हम चलाएंगे तो मोटर हमें एक बार आर्मेचर को चेंज करना है और एक बार फील्ड को चेंज करना है। जब आर्मेचर को चेंज करेंगे तो ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और ये वाला पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, तो हमारी आर्मेचर की जो सप्लाई है वो चेंज हो जाएगी और उसके बाद जो हमारी मोटर की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला पॉइंट उठाया और यहाँ से ये वाला पॉइंट उठाया और इसको हमने यहाँ पे दे दिया और इसको हमने यहाँ पे दे दिया। अभी क्या है, मोटर के जो स्टार्टर से ए वाला पॉइंट है वो A2 में कनेक्ट है, फिर A1 वाला पॉइंट हमारा SH2 के शॉर्ट होके साथ निगेटिव में कनेक्ट है। हमने यहाँ पे फील्ड आर्मेचर की सप्लाई चेंज कर दी। अब जो मोटर की डायरेक्शन होगी चलने की वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब हम मोटर बंद करते हैं और यहाँ पे देखते हैं मोटर अभी हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही थी। वैसे ही क्या करते हैं हम, अभी इसको जो कनेक्शन हमने किया था वैसे पहले की तरह करते हैं। तो यहाँ से सप्लाई बंद कर देंगे और ये वाला ए वाला पॉइंट हमारा वापस वहीं पे चला जाएगा A1 में और ये हमारा शॉर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, हम फील्ड को चेंज करेंगे। फील्ड को जो भी हमारा 1 वाला पॉइंट है वो 2 में आ जाएगा, जो 2 वाला पॉइंट है वो 1 पे चला जाएगा। तो इसको हम यहाँ से चेंज कर देते हैं फील्ड को। अभी हमने फील्ड को बदल दिया। अभी पहले हमारा फील्ड ये वाला F वाला पॉइंट SH1 से कनेक्ट था, अभी हमारा F वाला पॉइंट SH2 से कनेक्ट है और जो हमारा शॉर्ट हो रहा है SH1 और A2 शॉर्ट हो रहे हैं। तो अभी हमारा कनेक्शन फिगर नंबर 3 के अकॉर्डिंग कनेक्शन कर दिया है और इस बार जो मोटर की डायरेक्शन होगी चलने की वो भी क्लॉकवाइज होगी। तो फिर यहाँ से मोटर चलाएंगे तो अभी भी मोटर हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है। जैसे हम बंद करते हैं तो ये रोटेशन की डायरेक्शन अभी भी हमारी क्लॉकवाइज है। ऐसे ही हम जो भी कनेक्शंस होते हैं इसके उसके अकॉर्डिंग करते हैं, फिर मोटर के रोटेशन की डायरेक्शन ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है।